जी हाँ, ऑफ कोर्स बेबी एस क्लास है, बट ये सी क्लास भी है, ये ध्यान रखिए। और इसी वजह से कुछ जगहों पे आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नज़र आएँगे। 3 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। वो पहले की जैसे रायता नहीं फैला हुआ है, बट अगर कोई गड्ढे-वड्ढे आ जाएँ, तो आपको थोड़ा इट इज़ डेफिनिटली अ प्रीटी गुड स्टीयरिंग, वेरी गुड इन फैक्ट। पिछले वाली जनरेशन से लगभग 300-400 किलो भारी है। तो आप 5.7 सेकंड्स जो 0 टू 100 आप क्लेम कर रहे हो, कैसे अचीव करोगे? आई डोंट हैव टू टेल यू कि मर्सिडीज बेंज के लिए सी क्लास कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इंपॉर्टेंट होगा भी क्योंकि एक एंट्री पॉइंट रहा है ये हमेशा से। अगर आप ग्लोबली इस गाड़ी को देखोगे तो आज भी जब कोई मर्सिडीज बेंज यूनिवर्स में एंटर करने की कोशिश करता है तो पहला प्रोडक्ट जो दिमाग में आता है वो सी क्लास आता है। GLA ठीक है, ए क्लास बेस मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं वो डेफिनेटली हैं, बट सी क्लास की एस्पिरेशनल जो वैल्यू है वो उसको कोई आज भी बीट नहीं कर सकता है। दैट इज समथिंग एल्स। और इसी वजह से 5 जनरेशन हम इसके देख चुके हैं। ये 6th जनरेशन गाड़ी है जो कि भारत में आई है। नमस्कार खमागड़ी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस इन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ब्रांड न्यू मर्सिडीज बेंज सी क्लास। Alright, so the first things first, Mercedes-Benz C-Class की जो न्यू जनरेशन मॉडल है उसके 3 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। वो पहले की जैसे रायता नहीं फैला हुआ है, अभी इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया है कि 3 वेरिएंट्स आएंगे और 2 स्टाइलिंग पैकेजेस आएंगे। कहने का मतलब जो C200 जो कि पेट्रोल है, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ में वो आता है, वो आज हम नहीं चला रहे हैं बाय द वे, आज हम सिर्फ इसका डीजल वर्जन चला रहे हैं। तो वो जो C200 है और C220D जो डीजल वर्जन है, इन दोनों का जो स्टाइलिंग पैकेज है उसको ये अवांते गार्ड बोलते हैं। और फिर है एक AMG स्टाइलिंग पैकेज जो कि आपके सामने दिख रहा है। दैट मीन्स ये है C300D, दैट्स राइट, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये। और AMG स्टाइलिंग के साथ ही आएगा, नॉन AMG स्टाइलिंग के साथ में नहीं आएगा। बट AMG स्टाइलिंग है, AMG नहीं है, परफॉर्मेंस वो वाली नहीं है। हालांकि सबसे पावरफुल जो इंजन है वो इसी में मिलता है। बट अभी थोड़ा स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं। स्टाइलिंग के मामले में अगर आप जो अवांते गार्ड है और जो AMG वाला जो स्टाइलिंग है उसको कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ये स्टार स्टडेड ग्रिल मिल जाती है, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये ऑफ कोर्स। तो स्टार स्टडेड ग्रिल मिल जाती है जो कि अलग ट्रीटमेंट आपको देती है, स्पेशली व्हाइट कलर के साथ में बहुत अच्छी लगती है। LED जो लाइट्स हैं इनको ये डिजिटल लाइट्स बोलते हैं। वैसे LED लाइट्स तो इनके जो C200 C220D है उनमें भी आती है, बट दीज आर वेरी वेरी स्पेशल यूनिट्स। स्पेशल इसलिए क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स इट्स वे मोर प्रीमियम, इल्यूमिनेशन शानदार है और इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मतलब ऑटो हाई बीम हो जाता है, ऑटो लो बीम हो जाता है। पेडेस्ट्रियन अगर मान लो सामने आ जाता है तो उसकी तरफ एक लाइट चली जाती है, सो दैट यू गेट टू नो, और ब्लिंक करने लग जाता है अंदर। ये सब चीज़ें रात में ज़्यादा बेटर मैं समझा सकता हूँ, बट एक बार के लिए समझ लीजिए कि हाँ, ना कि सिर्फ ये इल्यूमिनेशन बहुत अच्छा देती है, बट दे आर वेरी स्मार्ट एज वेल। AMG स्टाइलिंग की ही वजह से बम्पर जो है वो नॉन AMG मतलब अवांते गार्ड है उससे आपको अलग नजर आएगा। एक चीज़ जो मिसिंग आपको लगेगी, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, वो ये है कि फ्रंट में आपके लिए कोई भी कैमरा नहीं दिया गया। 360 डिग्री मॉड्यूल जो है वो एज स्टैंडर्ड नहीं आता, वो आप एज एन एक्सेसरी ले सकते हो। उसके लिए आई थिंक 1-1.5 लाख रुपए ऊपर आपको देना पड़ेगा। तो दैट इज काइंड ऑफ सैड। और साइड में आते ही इफ़ यू हैव अ गुड आई तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये थोड़ी सी लंबी है। अदरवाइज अगर आप पुरानी मतलब इसे जस्ट प्रीवियस वाली सी क्लास और इसको देखोगे तो लगेगा कि ऑलमोस्ट सेम ही है लंबाई में, क्योंकि एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम ही है। बस व्हील बेस जो है वो 25 mm बढ़ाया गया है। 25 mm बढ़ाया गया है, दैट मीन्स लंबाई ऑफकोर्स बढ़नी है इसकी 65 mm, वो भी बढ़ी है। हाइट हल्की सी बढ़ी है 10 mm, बट वो ना के बराबर है। बट मोर और लेस सेम लगेगी अगर आप दूर से देखोगे या बैक टू बैक सामने भी खड़ी है। बट एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये MRA प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। MRA प्लेटफॉर्म कौन सा है? MRA प्लेटफॉर्म एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म है जो कि S क्लास भी यूज करती है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे कॉल इट द बेबी S क्लास। बट क्या स्पेस अंदर है, इस व्हील बेस से क्या फर्क पड़ा है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी स्टाइलिंग पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि अगर आप ये वाला पैकेज लेते हैं AMG स्टाइलिंग, या फिर आप 300D मॉडल लेते हैं जिसमें AMG स्टाइलिंग स्टैंडर्ड है, तो आपको नजर आएगा कि एलॉय व्हील्स जो हैं वो आपको डिफरेंट नजर आएंगे एक नॉर्मल जो C200 या C220D है उससे। और इसका इनफैक्ट डिस्क ब्रेक जो साइज है वो भी आपको बड़ा नजर आएगा। साथ में ये 18 इंच में मिलते हैं आपको, 225-45 सेक्शन मतलब 225-45 सेक्शन आपको फ्रंट टायर मिलते हैं। और जो रियर टायर है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा बड़ा है, 245-40 सेक्शन का है, 18 इंच के ही।
तो ये हो गया साइड की सारी बात। और एक चीज़, ये आप जो देख रहे हो, जो रनिंग बोर्ड जो चल रहा है, ये भी आपको AMG पैकेज के तौर पे ही मिलता है। रेयर में भी मामूली सा डिफरेंस आपको नजर आएगा, वो है कि बम्पर जो है वो आपको थोड़ा सा अलग नजर आएगा, थोड़ा सा स्पोर्टी ज़्यादा नजर आएगा, बस यही है। द बेबी एस क्लास, ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी जो मर्सिडीज बेंज सी क्लास के लिए यूज होती है, स्पेशली 5th जनरेशन से। उसके टाइम पर इसे बेबी एस क्लास मार्केट करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था, और नाउ एवरीबडी इज सेइंग इट फॉर अ रीज़न। जैसे कि मैंने आपको एक्सटीरियर में बताया था कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो MRA प्लेटफॉर्म ही है, जिसका एक्सटेंडेड वर्जन एस क्लास में यूज़ होता है, उसका स्केल डाउन वर्जन यहाँ पे यूज़ होता है। ऑफकोर्स मटेरियल जो है वो इसका थोड़ा अलग होगा, वहाँ पे री इंजीनियर्ड होगा और थोड़ा बेटर मटेरियल होगा, ऑफकोर्स बिकॉज इट्स एन एस क्लास। बट वो सेम प्लेटफॉर्म शेयर करना अपने आप में एक ये दिखाता है कि भैया एस क्लास बोलना गलत नहीं है। एक और चीज़ जिसकी वजह से अब आप इसे प्रॉपरली एस क्लास बोल सकते हो, वो है इसका इंटीरियर, इसका कैबिन। वो इसलिए क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इस बार आई है, बहुत ज़्यादा सिमिलर ये लगने लगे हैं। जैसे कि ये आपको जो स्टीयरिंग व्हील है, स्पेशली अगर आप 300D ले रहे हो, तो ये जो स्टीयरिंग व्हील आपको मिलती है ये एस क्लास के जैसी लगती है, थोड़ी सी अलग है बट एस क्लास के जैसी लगती है। ऑफकोर्स बोलने की कोई बात ही नहीं है कि आप एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। यहाँ पे सिंपल एक लीवर दिया गया है, जो कि यूजुअली आप एक्सपेंसिव कार्स में देखते हो, तो वो दिया गया है। फिर ये जो स्क्रीन्स हैं, एक ये स्क्रीन और एक ये स्क्रीन, दोनों स्क्रीन जो हैं इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, 12 Pro Max उसकी स्क्रीन इसके आसपास भी नहीं है, दिस इज दैट गुड। तो आपको वो चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी कि हाँ भैया, कि स्क्रीन की क्वालिटी नॉट जस्ट रेजोल्यूशन वाइज, पिक्सल वाइज, बट टच रिस्पॉन्स भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है। और अब इसे MBUX जो इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम बोल दो, या पूरा एक ओवरऑल इट्स अ लार्ज अम्ब्रेला जिसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स भी आ गए, फिर आपके बाकी जो सिस्टम्स हैं वो सारे आ गए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फॉर एग्जांपल, मेरे को अगर क्लासिक थीम रखनी हो तो मैं क्लासिक थीम रख सकता हूँ, फिर मेरे को स्पोर्ट्स वाली थीम रखनी हो, आई कैन डू दैट एज वेल। मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। उसके बाद नेविगेशन आपको पूरी स्क्रीन पे चाहिए, असिस्टेंस किसी और तरीके की चाहिए, सर्विस से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है, जो कि बहुत ही सीमलेसली काम करती है। ये टच से सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। बाय द वे बटन लगाया गया है बट पूरा टच से हो रहा है। इनफैक्ट अगर आपने अपना प्रोफाइल सेट किया हुआ है तो आप यहाँ से अगर टैप करोगे ये लिटअप हो जाता है। मैंने तो अपना प्रोफाइल सेट नहीं किया हुआ, बट अगर आपने अपना थंब इंप्रेशन, मतलब जो फिंगर इंप्रेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसके थ्रू सीधे एक्सेस कर सकते हो, अपना एक प्रोफाइल बना सकते हो। मैंने नहीं बना रखा अभी क्योंकि मेरी गाड़ी है नहीं। अब एक और चीज़ जो इसे स्टैंड आउट करती है, जो मतलब शानदार बनाती है, वो है इसका म्यूजिक सिस्टम। बमिस्टर का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है, नॉट जस्ट द स्पीकर्स लाइक वी सी कि भैया किसी ने बोले कि हम इसके स्पीकर ले आए हैं, बट उसका सॉफ्टवेयर फिर कुछ और होता है, या उतने अच्छे से ट्यून नहीं होता है, या सॉफ्टवेयर इंटरनली कर लेते हैं। यहाँ पे बमिस्टर रिस्पॉन्सिबल है नॉट जस्ट फॉर द स्पीकर्स, द क्वालिटी ऑफ स्पीकर, बट द क्वालिटी ऑफ द साउंड एज वेल, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर भी कर रहे हैं, ट्यून भी कर रहे हैं। और ये इतना शानदार है जो आपको बहुत सारे इवन इफ यू गो टू अ गुड थिएटर तो वो ऑडियो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है। लेट मी जस्ट प्ले समथिंग एंड शो इट टू यू। आई नो ये बहुत ही मीडियोकर क्वालिटी माइक जो है मेरा, पर उसके बाद भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना शानदार इसका ऑडियो सिस्टम है। लेट मी जस्ट प्ले समथिंग। I literally had goosebumps। वो इसलिए क्योंकि इतना रिच ऑडियो एक्सपीरियंस आप पहले इस वाली क्लास पे, मतलब इस वाला सेगमेंट में उम्मीद नहीं करते थे। यहाँ पे दिस काइंड ऑफ सेट्स द बेंचमार्क फॉर एवरी कार दैट इज देयर इन दिस सेगमेंट। अब सेगमेंट की बात करें तो आपको बता दूं कि सेगमेंट कौन सा है वो भी क्लैरिटी नहीं है। पहले तो क्लियर होता था कि Audi A4, BMW 3 सीरीज और C क्लास की सेगमेंट की कार्स हैं, बट Audi A6 एक टाइम पर विद डिस्काउंटेड प्राइसेस C क्लास से सस्ती हो गई, और फिर 3 सीरीज in terms of quality they couldn't match, in terms of innovation they couldn't match, performance wise of course they still can match and they are there, but यहाँ पे C क्लास को अपने ही सेगमेंट में से ऊपर बना देना अपने आप में आपको बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है। तो एवरी
टच पॉइंट्स दैट यू टच, यहाँ पे वेरी गुड लेदर। ये जो सीट्स हैं, सीट्स डुअल टोन कलर में आपको मिली है, और पहली बार ये जो कलर है जो एस क्लास में आपको मिलता था, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, आई थिंक, पर मैं इसको ब्राउन बोलूंगा, पर ये जो ब्राउन सा कलर है या लेदर जो कलर है, ये वाला लेदर जो कलर है, वो पहले एस क्लास में आता था, अब यहाँ पे भी आपको मिलने लगा है, जो कि दिखाता है कि अगेन थोड़ा एस क्लास इंस्पिरेशन यहाँ पे जा रही है। और अगर आप चाहें तो ऑल ब्लैक में भी ले सकते हो या फिर डुअल टोन में भी ले सकते हो। सिर्फ इस कलर में लेना है तो फिर आपको C200 या C220D लेना पड़ेगा। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। बाकी क्वालिटी वाइज टॉप में यहाँ पे आपको लेदरेट दिया गया है, वेरी गुड स्टिचिंग, यू टच इट एंड यू फील इट। हाँ ऑफ कोर्स जहाँ पे रफ प्लास्टिक है वहाँ पे थोड़े कॉस्ट कटिंग आपको नजर आएगी, जैसे कि ये वाले जो है ना प्लास्टिक, ये आपको थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप थोड़ा कैमरा नीचे करके देखोगे, यहाँ पे यूज हुआ जो प्लास्टिक है हार्ड प्लास्टिक है। हार्ड प्लास्टिक्स आर नॉट बैड ऑल द टाइम, बट जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, मतलब कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग आपको करनी पड़ेगी। सेम आप दरवाजों पे जो यूज हुआ प्लास्टिक है उसकी बात करोगे तो, बट ओवरऑल दे फिनिश्ड इट रियली वेल। ओवरऑल फिनिशिंग बहुत अच्छी है। बाकी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स, लिटरली आई कैन गो ऑन एंड टॉक अबाउट देम, कि आपको भैया मेमोरी फंक्शन मिल गया, हर तरीके से एडजस्ट कर सकते हो अपनी सीट को, लंबो सपोर्ट भी मिल जाता है, वो सब चीज़ें मिल जाती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, सनरूफ सिंपल एक स्लाइड मैंने किया है, बेसिकली टच बहुत ही सेंसिटिवली, अगर आपने हल्का सा टच किया तो काम करता है। दिस मेक्स इट द नेक्स्ट लेवल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो आई थिंक मेरा हो गया। आगे जो रहा एक्सपीरियंस, सीट्स में कोई कमी हमें लगी नहीं, मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी चलाई, अभी और चलाएंगे हम गाड़ी, फिर परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो फ्रंट सीट्स का एक्सपीरियंस तो शानदार है, क्या रेयर में भी थोड़ा एस क्लास वाली फील है। लेट्स टॉक अबाउट इट। जी हाँ, ऑफकोर्स बेबी एस क्लास है, बट ये सी क्लास भी है, ये ध्यान रखिए। और इसी वजह से कुछ जगहों पे आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ेस नजर आएंगे, जो कि एक तरीके से जायज़ भी हैं, क्योंकि आप सब कुछ एस क्लास का यहाँ पे दे दोगे तो फिर एस क्लास की क्या वैल्यू है, वो फ्लैगशिप होना क्या बनता है। कहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग नजर आएगी, जैसे कि AC वेंट तो दिया गया है मेरे को, बट एडजस्ट नहीं कर सकता मैं, मेरे को आगे वाले पर डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके अलावा मेरे पास में सीट एडजस्टमेंट के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक्चुअली हैं नहीं। दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ फिक्स, दैट्स द ओनली ऑप्शन। मैं यहाँ पे कुछ और नहीं कर सकता। वो चौड़ में बैठना, अगर मेरी जैसे हाइट का बंदा भी ऐसे बैठना चाह रहा है तो ये बहुत गंदा हो जाता है ऑफकोर्स, तो वो ना कीजिए आप। बट पॉइंट ये है कि वो चौड़ में बैठना नहीं हो पाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि अगेन ये थोड़ा एंट्री लेवल गाड़ी की जैसे आप इसे ले सकते हो। फिर पीछे चार्जिंग के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इनफैक्ट मेरे को USB पोर्ट भी नहीं दिया गया, वायरलेस तो छोड़िए, मेरे को USB पोर्ट्स भी नहीं दिए गए हैं, जो कि दिया जाना चाहिए था। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा क्वालिटी मटेरियल का नजर आएगा कि हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, तो वो चीज़ रेयर सीट एक्सपीरियंस। और थाई सपोर्ट जो है, अब जब आप एस क्लास बेबी एस क्लास बोल रहे हो तो थाई सपोर्ट पे थोड़ा सा काम हो जाता तो मज़ा आ जाता। जैसे कि अगर मैं ऐसे भी बैठा हूँ, एंड आई एम नॉट अ टॉल पर्सन बाय द वे, आई एम अबाउट 5'6", 169 सेंटीमीटर्स टू बी प्रिसाइज, उसके बाद भी मेरे पास भी थाई सपोर्ट नहीं है, तो अगर आप लंबे हैं तो वो एस क्लास वाली फील नहीं आएगी, वो आपको सी क्लास वाली फील आएगी ऑफकोर्स। बाकी नी रूम ऑफकोर्स अच्छा है, और लंबे होंगे तो भी बैठ सकते हो। और पाँव नीचे रखने के लिए, अगर एकदम नीचे पोजीशन में कोई बंदा बैठा है तो दिक्कत है, ऑफकोर्स आप ऊंचा उसे करवा सकते हो तो वो दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद सेंटर आर्मरेस्ट आपको दिया गया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, ऑल्दो थोड़ा रबरी कुछ दिया गया है, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो, बट एक्चुअली मेरे जैसा फ़ोन तो नहीं आएगा। कवर भी हटा देता हूँ मैं, नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल ठीक एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से। फ्रंट सीट का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है। इफ़ यू वांट टू ड्राइव इट, 300D आप लेना चाह रहे हो, आप ड्राइव करना चाह रहे हो, या इसका कोई AMG वेरिएंट आएगा, दिस विल बी मोर लाइक अ ड्राइवर्स कार, क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है। रियर सीट एक्सपीरियंस आपको उतना शानदार डेफिनेटली नहीं लगेगा। बाकी 2 ही लोग बैठ पाएंगे बाय द वे, यहाँ पे 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं, ये बहुत ही ऊंचा है, तो यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते हो, तो 2 लोगों के लिए इट इज़ अ 4 सीटर। ऑलराइट, तो ड्राइवर सीट पे हैं हम। तो अब ऑफकोर्स परफॉर्मेंस की बात करेंगे, और जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम चला रहे हैं 300D, बट जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पास में और 2 इंजन ऑप्शंस हैं। एक पेट्रोल है, 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन है, 220 HP की पावर निकालता है, लगभग 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। फिर आपके पास में एक 2 लीटर का डीजल इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन है, जो कि लगभग 204 या 220 HP के आसपास पावर और 440 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। और फिर आपके पास में है ये वाला इंजन, जो कि 2 लीटर का ही इंजन है, 4 सिलेंडर ही है, टर्बो चार्ज ही है, बट इट इज़ इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून। परफॉर्मेंस फोकस रखने की इसे कोशिश की है। ये लगभग 265 HP और
550 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। अभी जो तीनों इंजन हैं उनके साथ में एक और चीज की गई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सी क्लास, एंड दैट इज कि काइंड ऑफ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम हम उसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये लोग इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर बोलते हैं, ISG बोलते हैं, बट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है वो जिसके अंदर आपको एक मोटर और एक लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। 48 वोल्ट की बैटरी है। वो क्या करते हैं दोनों मिलके, मतलब बेसिकली मोटर क्या करती है, आपको टॉर्क असिस्ट और पावर असिस्ट देती है। कितना देती है? हर इंजन में लगभग 15 किलोवाट एडिशनल आपको पावर मिल जाती है, 20 bhp के आसपास हो गया, और आपको एडिशनल टॉर्क मिल जाती है, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। 200 न्यूटन मीटर्स का आपको पीक टॉर्क मिल जाता है, अप टू 200 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क एडिशनल मिल जाता है। अभी अप टू का क्या लेना देना है? अप टू का मेन लेना देना जो है वो एक्चुअली आप टॉर्क से ज़्यादा समझिए, बिकॉज अगर आप एक 265 bhp 550 Nm अगर एक इंजन ले रहे हो और इतनी भारी गाड़ी है, इट हैज़ बिकम एक्चुअली हैवियर, पिछले वाली जनरेशन से लगभग 300-400 किलो भारी है, तो आप 5.7 सेकंड्स जो 0 to 100 आप क्लेम कर रहे हो कैसे अचीव करोगे? वो आप इसी टॉर्क असिस्ट और जो पावर असिस्ट है उससे अचीव करोगे ऑफ कोर्स। तो उसकी वजह से आपको वो जो इनिशियल बूस्ट जो चाहिए वो मिल जाता है, एंड दैट काइंड ऑफ गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ, वो जो इंजन है वो स्पोर्ट्स कार लाइक आपको फील देता है। आप बोलोगे कि बहुत ही बड़ा क्लेम है, एक्चुअली जब 5.7 सेकंड्स आप बात करते हो तो एक जमाने में या अभी भी इनफैक्ट कई एंट्री लेवल स्पोर्ट्स कार 5.7 सेकंड्स के आसपास करती है, सो दैट इज अ ग्रेट नंबर। इनफैक्ट जो इसके बाकी वर्जन है वो भी लगभग 7.4 सेकंड्स के आसपास 0 to 100 करते हैं, बट 5.7 सेकंड्स इज प्रीटी गुड नंबर। अब मैंने स्पोर्ट्स कार तो बोल दिया, बट हैंडलिंग कैसी है? वो भी स्पोर्ट्स कार जैसी होनी चाहिए। सी, इट इज नॉट एन AMG कार, अंडरस्टैंड। AMG और AMG लाइन में फर्क ये है कि जब AMG प्रॉपर कार होती है तो AMG की टीम उसे ढंग से ट्यून करती है, नॉट जस्ट द इंजन, द एंटायर पावर ट्रेन एंड द वे योर ब्रेक्स वर्क एंड द वे योर ट्रांसमिशन वर्क। बेसिकली इंजन पे, ट्रांसमिशन पे, सब जगह पे काम होता है, और मैक्सिमम आप कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक इंजन से उतना एक्सट्रैक्ट करने की वो कोशिश करते हैं इन द रीजनेबल लिमिट्स ऑफ कोर्स। सो से अगर सी क्लास का जब AMG वर्जन आएगा, जो कि पहले भी हमने देखे हैं ऑफ कोर्स, तो वो ज्यादा ब्रूट पावर आपको देंगे, 0 to 100 काफी क्विक होंगे, प्लस जो गियर शिफ्ट्स हैं, अभी जिसमें 9 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता है, टॉर्क कन्वर्टर है, जो कि वैसे काफी फास्ट है, मतलब फॉर रेगुलर ऑपरेशंस इट इज प्रीटी फास्ट, बट जब AMG वाला आ जाता है तो वो बहुत ही लाइटनिंग फास्ट टाइप हो जाता है। तो इसे रखा गया है नॉर्मली, क्योंकि सी क्लास है तो नॉर्मल भी चलाओगे आप, ऑल्दो ज़्यादा पावर आपके पास में है, बट फ्यूल एफिशिएंसी भी ऑफकोर्स आपको निकालनी है। तो ISG एक तो पावर असिस्ट, टॉर्क असिस्ट दे रहा है और फ्यूल एफिशिएंसी में भी यहाँ पे मदद कर रहा है, प्लस ये डीजल इंजन है। तो आप जो क्लेम्ड फिगर है इनके वो लगभग 20 kmpl के आसपास है, बट आई थिंक इफ यू ड्राइव इट sedately on a good patch of road, you can easily get about 15-16 kmpl. शहर में that will come down to about 10-11, which is a great number I guess. और हो सकता है उसे ज़्यादा भी निकाल दे, क्योंकि यूजुअली जर्मन्स के डीजल इंजन बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी निकालते हैं। हैंडलिंग की मैं बात कर रहा था कि आपके पास में मल्टीपल मोड्स है बाय द वे, जिसमें आप ये डायनामिक अगर आप टैप करोगे तो आपके पास में इकोनॉमी मोड है, फिर आपके पास में कंफर्ट मोड है, फिर एक स्पोर्ट्स मोड है। एस मोड जैसे एक्टिवेट करते हो, एस मोड में एक्चुअली आ गई है। एस मोड की आती एक चीज़ जो आप क्लियरली फील करोगे, जो थोड़ा बहुत ये इंजन आपको लग रहा था कि भैया 265 HP तो है, 550 Nm तो है, और एडिशनल पावर और टॉर्क असिस्ट भी मिल रहा है, बट एस मोड में वो टॉर्क असिस्ट और पावर असिस्ट थोड़ा ज़्यादा आपको फील होगा, प्लस जो पावर है, एक्चुअल जो इंस्टेंट पावर जो व्हील्स तक ट्रांसफर हो रही है वो थोड़ी फास्ट तरीके से होती है, और यहाँ पे एक्चुअली थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी काफ़ी क्विक हो जाता है, नॉट AMG लाइक बट प्रीटी क्विक। ऑल्सो स्टीयरिंग थोड़ी सी हैवी हो जाती है, जिससे कि आपको वो कॉन्फिडेंस वाइल यू टेक द टर्न्स आपको वो डेफिनेटली मिलता है। इट इज़ डेफिनेटली अ प्रीटी गुड स्टीयरिंग, वेरी गुड इनफैक्ट फॉर अ सी क्लास और इस क्लास की कार्स के लिए, जो कि कंफर्ट भी आपको ऑफर कर रही है, प्लस साथ में परफॉर्मेंस भी ऑफर कर रही है। देयर इज अ फाइन बैलेंस जो कि हमेशा से मर्सिडीज बेंज करती आई है। इट्स नॉट अ BMW that has so far focused mainly on the performance, or an Audi that kind of mixes it up, या फिर उनके S वर्जन लेते हो तो परफॉर्मेंस मिलती है। ये एक रेगुलर कार है, और एक रेगुलर कार के लिए इतना कुछ परफॉर्मेंस ऑफर कर देना अच्छी बात है।
बाकी सिटी में भी हमने चलाया और सिटी में मैंने पाया कि विजिबिलिटी वाइज आई डोंट थिंक कोई खास दिक्कत आई। और वी एम ठीक ठाक साइज़ के हैं, IR-VM भी अच्छा साइज़ का है। इट्स जस्ट कि जब 2 लोग बैठ जाते हैं तो विजिबिलिटी ऑफकोर्स आपकी ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाती है। बाकी आई थिंक इट्स एन ओवरऑल ग्रेट एफर्ट। 300D के साथ में अगर आप जा रहे हो तो वो परफॉर्मेंस का तड़का भी आपको मिल जाएगा, कंफर्ट भी मिल जाएगा। बट कंफर्ट के साथ में एक जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप ऐसे रोड्स पे चला रहे हो, दीज आर ब्यूटीफुल रोड्स, ठीक है, और अच्छा टारमैक बिछा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। शहर में भी चला रहे हो, स्लो स्पीड चला रहे हो, ठीक है। बट अगर कोई गड्ढे वड्ढे आ जाएं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भैया आप फिर इस गाड़ी को डेफिनेटली हल्का फुल्का खरोंच आ ही जाएगी उसको। क्योंकि आज हमने भी कोशिश की, बिल्कुल मामूली गड्ढे थे, हालांकि हम लोग 4 लोग थे तो वो ऑफकोर्स और ज़्यादा जो कम आपका ग्राउंड क्लियरेंस है और थोड़ा लो हो जाता है, हमारा सामान भी थोड़ा पड़ा हुआ है, इसकी वजह से भी टच हो जाती है। बट फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस इसका जो नॉर्मल वाली जो C क्लास आती है, मतलब एवेंटे गार्ड आती है, उससे कम आपको लगेगा। थोड़ा लो इसको रखा गया है, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप ख़राब रास्तों पर जाओगे। अदर देन दैट आई डोंट थिंक कोई ख़ास दिक्कत आपको मिलेगी। अब आप AMG ही उम्मीद कर रहे हो तो फिर AMG का आप वेट कर लीजिए। AMG जब आ जाएगा तो आप AMG ले लीजिएगा, उसके अंदर प्रॉपरली आपको अच्छी पावर मिल जाएगी। दिस काइंड ऑफ गिव्स यू द राइट बैलेंस दैट यू नीड, प्लस द कंफर्ट दैट यू नीड, स्पेशली इन द फ्रंट सीट्स। रियर सीट्स में मैं बता ही चुका हूँ कि वो कंफर्ट की कमी डेफिनेटली है, बट एज अ ड्राइवर कार, एज अ डेली कार, आई थिंक इट डज इट्स जॉब रियली वेल। तो ओवरऑल मेरे हो गए ये फर्स्ट इंप्रेशंस। कभी लंबे समय के लिए आएगी अगर मर्सिडीज बेंज की मेहरबानी होती है तो फिर हम इसको बताएंगे कि भैया और क्या क्या चीज़ें हमें पसंद आई, और परफॉर्मेंस वाइज प्रॉपरली डिटेल में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कुछ रह गया हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब दे देंगे।